आसमान और पहाड़ दोनों एक ही साथ मिल गए हों और इसलिए इस जगह को कहते हैं मेघालय। Good morning everyone. Welcome back to my channel Mishti Mamai. So we have started our day 2 with beautiful morning and sunrise के साथ. So now we are moving towards breakfast के लिए. मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट ले लिया विद पराठा बड़ा विद फ्राई सम सौते वेजीज एंड विद सब्जी के साथ। यहाँ पे मामाई के लिए कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क और यहाँ पे जूसेस लिया है, पाइनएप्पल जूस एंड ये लस्सी। देखते हैं मामाई क्या खाती है। मामाई फर्स्ट टाइम खा रही है चोकोस। खा रही है चोकोस। 9:30 तक का ब्रेकफास्ट टाइमिंग था लास्ट, तो मैं यहाँ पे 9:20 तक पहुँच गई थी मामाई को लेके। मामाई को चोकोस खिला दी हूँ, अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके बैठ गई हूँ। नहीं खाई, देखो लास्ट ना हमारा तो जूस और इसका ये बड़ा खा लिया। वो भी नहीं खाएगी अब, मूड चेंज। उसके पापा का अभी तक कोई खोज रही है, फ़ोन में लग रहा लगे होंगे। मैं बोल देती हूँ हम लोग सबसे लास्ट में आ गए। लास्ट ही होता है हर चीज़ में हम लोग का। चल अरे राउंड राउंड करते হবে না, चल गाइस। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेकआउट करने वाले हैं अभी एंड वी आर रेडी फॉर डे 2 ट्रिप के लिए। सो यहाँ देखो मामा ही अभी थोड़ा सा चुप हुई, कब से रो रही थी और हम लोग का बैग वगैरह सब पैक हो गया है एंड रियली विल मिस दिस व्यू, दिस अमेजिंग व्यू रियली गाइस। बहुत मिस करने वाले हैं। बहुत अच्छा रूम था, यहाँ पे बड़ा सा मिरर था, वॉशरूम वगैरह सब दिखा दिए। बेड भी काफ़ी बड़ा था, यहाँ पे 2 सोफ़ा थे। ये पूरा वॉल फुल एक मिरर से था जो आपको लग रहा था पहाड़ों के बीच में आपका रूम है। रियली अमेजिंग। चेकआउट करके हम लोग रूम से निकल गए हैं और हम लोग पहुंच रहे हैं 7 सिस्टर फॉल्स, जो बहुत फेमस है यहाँ पे चेरापूंजी में। आई डोंट नो हम लोग को कोई फॉल देखने मिलेगा कि नहीं, क्योंकि जनरली वो बारिश के टाइम ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। सो हेयर वी आर द मोस्ट फेमस, जनरली पीपल ये 7 सिस्टर फॉल देखने के लिए आते हैं और वहाँ पे आपको दिख रहा होगा वहीं से ही फॉल्स आता है, बट ये देखो पूरा सूखा पड़ा हुआ है तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। नाउ वी आर एंटरिंग टुवर्ड्स केव की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सो यहाँ पे छोटा बड़ा हर तरीके का केव है, बट वी आर मूविंग फॉर स्मॉल केव। सो दिस इज़ मौसमी केव। सो यहाँ से आपको टिकट मिलेगा एंट्री करने से पहले, उसके बाद यहाँ से आप एंटर कर सकते हो, अपना कार पार्किंग वगैरह यहाँ लगा सकते हो। सो ये केव ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे में ही है, क्योंकि मामाई को लेके बड़ा केव ले जाना पॉसिबल नहीं है। सो अभी के लिए फ़िलहाल ये केव में हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं। Now we are entering towards cave। देखते हैं केव में क्या क्या है। सो ये गुफ़ा है, तो गुफ़ा तो घने जंगलों में ही होता है। सो यहाँ पे देखो कितना अच्छा एक जंगलों के बीच में ये सीढ़ी बना हुआ है, पूरा घना, बहुत अच्छा लग रहा है, फॉरेस्ट काइंड ऑफ। तो यहाँ से आपको स्टार्टिंग में आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा। तो साथ में देखो हम लोग के साथ एक भैया जा रहे हैं, ड्राइवर भैया, राजू भैया, इन्होंने काफ़ी गाइड किया है। यहाँ से आप यहाँ पे देख रहे हो काफ़ी बुजुर्ग भी जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, तो उन्हें देख के लग रहा है कि चलो मामाई भी जा सकती है। ओ भाई साहब, ये कहाँ हम लोग घुस रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी एडवेंचरस लग रहा है। होपफुली मामाई जा सके, वहाँ पे बच्चे भी दिख रहे हैं, छोटे छोटे जा रहे हैं। चलो चलो एक्सपीरियंस करते, एक न्यू एक्सपीरियंस। मुझे थोड़ा बीच बीच में डर लग रहा था कि किस तरीके से कैसा रास्ता निकलेगा, बट यहाँ पे इसके पापा को बिल्कुल भी डर नहीं था। बट हस्बैंड समझा रहे थे कि हम लोग के साथ तो ड्राइवर भैया आ ही रहे हैं और सबसे बड़ी बात है उनको तो फुल एक्सपीरियंस है, वहाँ तो इतने बार आ चुके हैं। तो अगर यहाँ पे जाने ऐसा कंडीशन नहीं होता तो भैया खुद ही मना करते कि यहाँ पे अब बच्चे को लेके ना जाओ। चलो मम्मा, मामाई खुद आके ले जाएगी। चलो चलो। उसके लिए इजी है जाना। हाँ। जाओ मम्मा, चलो चलो। हाँ हाँ, अभी आ रहे हैं हम लोग, मैं और मामाई। मैक्सिमम गुफ़ा में हम लोग को नीचे होके ही जाना पड़ रहा था, झुक झुक के छोटे छोटे लेन निकल रहे थे। और यहाँ पे मुझे जहाँ तक समझ आया कि अगर थोड़ा सा हेल्दी पर्सन रहा और ज़्यादा बुजुर्ग रहे तो मुझे लग रहा है उनको ज़्यादा दिक्कत होगा, बच्चे को उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इतना बेंट होके जाना पड़ रहा था तो बीच बीच में काफ़ी दिक्कत भी हो रहा था। या किसी को अगर बैक इश्यूज़ है तो उसे भी थोड़ा सा जाने में दिक्कत हो सकता है। बट गाइज अंदर इतना ब्यूटीफुल और इतना क्लीन, यहाँ देखो यहाँ पे पूरा लाइट भी दे के रखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, आराम से। ये हाय, मामाई का भी नया एडवेंचरस हो रहा है सब कुछ।
यहाँ पे बैठ एक फोटो रुक। वाह, यहाँ पे हम लोग को परफेक्ट स्पॉट मिल गया था फोटोग्राफी के लिए। और देखो मामाई के फेस में कोई डर नहीं है। Look here, please. Hello. बस हम लोग अभी बाहर निकलने वाले हैं, इसलिए देखो वहाँ पे थोड़ा सा क्राउड हो गया है, तो तब तक हम लोग थोड़ा सा और फोटो क्लिक कर ले रहे हैं। রাজুদা একটা ভিডিও করে নিচ্ছি তার জন্য। থ্যাংক ইউ রাজুদা। बहुत ब्यूटीफुल सा केव था गाइस, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया। और सबसे अच्छा लगा कि मामाई को लेकर कभी नहीं सोचा था कि कभी हम लोग नीचे जा पाएंगे या इतना पहाड़ों के बीच में केव में, बट हम लोग पहुंच गए। मामा भी कभी देखेगी ना, शी विल फील वेरी वेरी हैप्पी, इतनी खुश होगी ना वो भी कि वाह मम्मा कितने अच्छे जगह पे हम लोग को घुमाए मम्मी पापा। बहुत अच्छा लगा सीरियसली गाइस, वेरी हैप्पी। हम लोग यहाँ केव से निकल रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे जगह। सो यहाँ पे अब देखो कितना अच्छा है यहाँ पे व्यू। यहाँ से सीढ़ी था, ये एग्जिट का है, सेम वहाँ पे एंट्री का था। सो कुछ ऐसा था एक्सपीरियंस, अमेजिंग। गुफा से एग्जिट होते हुए यहाँ हम लोग की नज़र पड़ी शिलोंग का खासी ट्रेडिशनल आउटफिट। तो हम लोग ने सोचा चलो मामाई को भी इस खासी आउटफिट में देखा जाए। मामाई को यहाँ का पूरा असामीज बना के भेजेंगे। आसामी से देखते लगे, उसको ही मज़ा आ रहा है। मामाई जब बॉर्न हुई थी ना, तो धीरे धीरे उसका फीचर्स थोड़ा सा असामीज जैसे दिख रहा था। सो सब उसे अक्सर कहते थे कि इसका ना थोड़ा सा आई फीचर्स थोड़ा लगता है कि थोड़ा असामीज जैसा। सो आज यहाँ पे आए हैं तो उसको एक असामीज लुक में भी हम लोग देखने वाले हैं। और मामाई को देख के भी लग रहा है कि उसको भी अटायर पहनने में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि देखो वो कितने अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रही थी। एक एक लेयर उसको पहनाया जा रहा था, वो उसको देख भी रही थी कि मुझे क्या पहनाया जा रहा है। आई थी यहाँ पे मामाई के लिए, बट सबको देखा कि यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, तो मुझे भी मन किया यहाँ का ट्रेडिशनल आउटफिट ट्राई करने के लिए। सो यहाँ पे मैं मामाई के साथ साथ मैं भी यहाँ पे तैयार हो रही थी, और मुझे भी देखना था कि मैंने कभी भी कोई इस तरीके से ट्रेडिशनल आउटफिट ट्राई नहीं किया है। सो यहाँ तो मैं तैयार हो रही हूँ, और साथ में इसके पापा भी बोल रहे थे तुम भी तैयार होगी, बोले ठीक है हो जाओ। फिर पीछे से मैं देख रही थी कि वो भी वहाँ पे बैक ऑफ द साइड पे चला गया था तैयार होने में। चलो अच्छा हुआ, हम लोग का एक मेमोरीज भी रह जाएगा ट्रेडिशनल आउटफिट में। यहाँ पे आपकी असामीज बेबी भी रेडी हो गई है, मैं भी यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। यहाँ पे देखो उन लोगों ने एक हाथ में ऑर्नामेंट दिया था और दूसरा उन लोग देना भूल गए थे, तो मैं उसे बोल रही थी कि आप यहाँ पे भूल गए और पहना दो। हम लोग तो यहाँ पे तैयार हो रहे थे, बट वहाँ तो देखो पीछे ज़रा गौर करो मेरे हस्बैंड को, वो भी बहुत एक्साइटेड से पहन रहे थे। उसने भी शायद पहली बार ये ट्राई किया है, कभी कोई ट्रेडिशनल आउटफिट नहीं ट्राई किया। आई डोंट नो अगर उसने बचपन में किया है कि नहीं। और इसको उन लोगों ने जब पगड़ी पहनाया ना, तो उसका लुक ही पूरा चेंज हो गया। गाइस देखो मैं भी यहाँ पे अटायर पहन ली हूँ, यहाँ पूरा असामीज बन गई हूँ, और मेरी यहाँ पे छोटी असामीज कहाँ गई। और देखो इसके पापा को फुल सरदार जी के लुक में, मुझे पहचान भी नहीं आ रहा। यहाँ पे देखो मामाई का कैप बार बार डिसबैलेंस होके गिर जा रहा था। मामाई को तैयार करके जब हम लोग बाहर आए फोटो के लिए, वहाँ पे 2 फॉरेनर्स आ गए थे, और उन लोग काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कैन वी टेक 1 पिक्चर्स। उसके बाद एक एक करके सब आ रहे थे और मामाई के साथ फ़ोटो ले रहे थे। शायद मामाई वहाँ की सबसे छोटी असामीज आउटफिट में ही थी। बाहर आके देखिए अभी भी म्यूज़िकल बैंड चल रहा था, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा उन लोग के साथ ज्वाइन किए, और वहाँ के लोग मामाई और मेरे साथ काफ़ी डांस किए।
वहाँ पे काफ़ी मिलिट्री पुलिस एंड आर्मी थे, तो मामाई ने सबके साथ हाय हेलो किया और उन लोग भी काफ़ी बात कर रहे थे मामाई से। Thank you. Very nice. Thank you. Thank you so much. Bye. सो अमेजिंग केव राइड के बाद हम लोग मूव कर रहे थे नौखाली बीच की तरफ, और यहाँ पे भैया कह रहे थे कि वहाँ पे शायद तुम्हें वाटरफॉल दिख जाएगा। सो इसलिए मुझे और भी एक्साइटेड था, भाई कम से कम एक जगह हम लोग को वाटरफॉल दिखना चाहिए, क्योंकि बारिश का टाइम नहीं था तो काफ़ी सारे जगह पे हम लोग को वाटरफॉल नसीब नहीं हो रहा था देखने का। सो ये भी एक रास्ता पूरे पहाड़ों के बीच में सब जा रहा था। गाइस में यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे आ गए हम लोग नौखाली फॉल्स में। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फेमस वाटरफॉल्स। बहुत सुंदर है। मुझे लगा था यहाँ पे वाटरफॉल्स मुझे नसीब नहीं होगा देखने में, बट फाइनली मुझे यहाँ पे मिला। एंड वाटरफॉल बारिश के टाइम में तो आप भूल ही जाओ, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे लगता होगा। और उफ, देखो गाइस वहाँ का वाटरफॉल वहाँ पे हो रहा है। आपको मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखो दिख रहा है वहाँ पे वाटरफॉल्स, अमेजिंग। और देखो मामा ही सो गई थी और इसके पापा मम्मा को उठा दिए। मम्मा Hi, बोलो हाय। हाय से मम्मा से हाय कि मैं उठ गई हूँ, मैं भी वाटरफॉल देखने। इसके पापा बोल रहे कि जहाँ जहाँ वाटरफॉल हो रहा है वहाँ पे सो जा रही है। सो मैं नहीं चाहती कि बेचारी का कुछ भी मिस हो, उसका भी मेमोरीज रहना चाहिए वाटरफॉल्स के साथ। पीछे का व्यू देखो यार, जहाँ भी खड़ी हूँ ना वहीं से एक ब्यूटीफुल व्यू आ जाए। एंड लुक एट दिस गाइस, ऐसा लग रहा था कि आसमान और पहाड़ दोनों एक ही साथ मिल गए हों, और इसलिए इस जगह को कहते हैं मेघालय। मतलब मेघों का पूरा घर सा लग रहा था, ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, और हम लोग उसी के बीच में ब्यूटीफुल मोमेंट कैप्चर कर रहे थे। सो नौखाली वाटरफॉल्स देखते देखते ऐसे ही शाम हो गया था, तो हम लोग वहाँ से निकल आए थे क्योंकि हम लोग को जाना था नेक्स्ट होटल के लिए। सो ये ड्राइवर भैया हम लोग को लेके जा रहे थे। सो ये वाला जो हम लोग का था ये बुकिंग नहीं था, तो वो कह रहे थे कि हम लोग ऑन द वे देखेंगे, जो हम लोग को बेस्ट लगेगा हम लोग वहाँ पे होटल बुकिंग करेंगे। सो यहाँ पे देखो हम लोग पहुँच चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। मैं जाते वक्त भी इसको एक बार देखी थी, सो वापस आते वक्त भी एक बार हम लोग को नज़र पड़ा। एंड दिस इज़ मेली रिजॉर्ट। सो ये भी बहुत ब्यूटीफुल रिजॉर्ट था, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा खासियत ये था ना, ये पूरे पहाड़ों का एक आपको फील दे रहा था, क्योंकि एकदम पहाड़ों में कटिंग कर करके पूरा इसका रूम बनाया था। इवन पूरा डिज़ाइन देखो, यहाँ पे एंट्री में आपको पूरा बड़ा सा वाइट पहाड़, इसको पूरा वाइट कलर कर दिया। एक्चुअली ये पूरा रॉकी है। सो यहाँ पे हम लोग यहाँ बैठे थे, इसने रूम वगैरह देखा, देख के हम लोगों ने बुकिंग किया। हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी रिजनेबल था गाइस। हम लोग का जो फर्स्ट वाला रिजॉर्ट था वो काफ़ी कॉस्टली पड़ा। हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग किया था, इसलिए उनका कोई आइडिया नहीं था, तो इसलिए सेकंड बार में वहाँ भैया ऑलरेडी लोकलाइट थे, तो हम लोग को ईजी था, क्योंकि वो कह रहे थे कि यहाँ पे आपको और भी रिजनेबल में एंड बेस्ट आपको रिजॉर्ट मिलेगा। तो हम लोग उसी बेसिस में सब सर्च किए और यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छा एक रिजॉर्ट फाइंड आउट किए। हमें तो ये काफ़ी अच्छा लगा। बट यहाँ पे गाइस इतनी भयंकर ठंडी थी, तो मुझे लगा था कि यहाँ पे जो ठंडी था अभी जितना देर तक था सब बियरेबल था, बट यहाँ का ठंडी बहुत फाड़ू था। शायद लग रहा था कि सच में ये पहाड़ों के ऊपर ही है। और वो रहा ऊपर रूम हम लोगों ने जो बुकिंग किया है, छोटे छोटे कॉटेज बने हुए हैं, और यहाँ पे सीढ़ी ख़त्म होने का नाम ही नहीं है, बस चढ़े ही जा रहे हो। यहाँ पे कोई लिफ्ट नहीं है गाइस, यही है प्रॉब्लम, क्योंकि पहाड़ों के अंदर शायद लिफ्ट मिलना मुश्किल है। सो ये थोड़ा सा हम लोग का थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा था, बार बार ऊपर नीचे करना, क्योंकि हम लोग एकदम टॉप में ही हम लोग का रूम था। सो दिस इज़ आवर रूम। चलो एक क्विक व्यू आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखो पीछे से वाइट एक स्टोन का पहाड़ दिख रहा है। यहाँ पे चलो कबर्ड दिया है, और ये भैया को देखो क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअली यहाँ पे हीटर लगा रहे हैं। मतलब इतनी ठंड है कि हीटर लगाना ही पड़ रहा है, यहाँ नॉर्मल रहना मुश्किल था, काफ़ी ठंड था यहाँ पे। और ये है वॉशरूम, और देखो ये वॉशरूम के पीछे भी आपको पहाड़ दिख रहा होगा। सो पीछे में उन लोगों ने कोई कटिंग ही नहीं किया, जैसे था पहाड़ उसी पे उन लोगों ने एक वाइट कलर करके उसको एक पहाड़ वाला फिनिशिंग रखा है। सो चलो बाथरूम भी काफ़ी क्लीन था। ओह वाह, मामा की एक जगह बेबी सीटर तो मिल गया। इसके बाद जो मामाई का हाल हुआ ना गाइस, इतना वो वोमिट की, वो एक्सट्रीम लेवल तक वोमिट की। वो कुछ खा नहीं पाए बोल के हम लोग को भी कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। उसके लिए हम लोगों ने खिचड़ी मंगवाया, रोटी मंगवाया, फिर लास्ट में उसने थोड़ा सा प्लेन राइस खाया। फिर जाके हम लोगों ने अपना डिनर कंप्लीट किया, और मैं वहाँ पे कोई वीडियो नहीं बना पाई। सो गाइज वी आर एंडिंग अवर ब्लॉग टुडे। सी यू इन नेक्स्ट मॉर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।